रखा गया था। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तमाम आप सभी सोशल मीडिया के साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का। आज हम लोग प्रखंड मुखिया संघ का बैठक जो है सो जीरादेई पंचायत के पंचायत कार्यालय पे प्रखंड के सम्मानित अध्यक्ष बड़े भाई नागेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हम लोग ने आयोजित किया है और सभी पंचायत के सम्मानित मुखिया साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें प्रथम कि संघ संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और सरकार के द्वारा जो संचालित योजना है, पंचायत के सरकार को जो व्यवस्थाएं निहित किया गया संविधान में, उस व्यवस्था को कैसे जमीन पे ग्रास लेवल पे लाया जाए, उसी संदर्भ में आज हम सभी साथियों ने बैठक किया था। बैठक के दरमियान अमूमन सभी पंचायतों से बस हमारे माननीय साथियों का ये कहना है कि भाई पंचायत की सरकारें जो हैं, जो मानव बल मिला हुआ, जबकि बार बार हम इस चीज़ों पे हम हर वक्त चर्चा करते रहते हैं, जहाँ भी हम लोग बैठक करते हैं प्रखंड वाइज या जिला लेवल पे या जिला के सम्मानित जिला अधिकारी महोदय के भी लेवल पर जब हम लोग चर्चा करते हैं, तो पहला मेरा चर्चा होता है कि जो पंचायत में मानव बल मिले हुए हैं, पंचायत के जनता के जनहित के कार्यों का निष्पादन करने के लिए, वह मानव बल पंचायत के किसी भी कार्यालय में ससमय न उपस्थित हो पाते हैं और न वहाँ जाते हैं। तब सवाल ये बन जाता है कि जिन लोगों के कंधा पे वह दायित्व मिला है, जैसे पंचायत सचिव हो गए, आवास सहायक हो गए, किसान सलाहकार हो गए, विकास मित्र हो गए, जैसे राजस्व कर्मचारी हो गए, कार्यपालक सहायक हो गए, अकाउंटेंट हो गए, तो रोजगार सेवक हो गए, तो तमाम ये जो साथी हैं, इन लोगों को वह दायित्व मिला है कि सरकार के द्वारा जो योजनाओं पंचायत के आवाम के लिए जो क्रियान्वयन होना है, तो ये कैसे होगा जब वह लोग अपने जो है कार्यालय में नहीं आएंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन ससमय नहीं करेंगे। तो ये मुख्य समस्या आज भी जीरादेई के धरती पे देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सरजमी पे हम लोग खड़ा हैं, जो ऐतिहासिक सरजमी है, तो वहाँ भी अगर यही व्यवस्था सुनने को मिल रहा है, तो आवाम ने तो बड़ा उम्मीद से पंचायत के मुखिया को ताकत देकर के पंचायत के मुखिया के रूप में निर्वाचित किया, इसलिए कि हमारे सुख दुख का ये लोग साथी बनेंगे। और जब कार्यों की बात आती है, उस समय कितना अक्षम हम लोग महसूस करते हैं और हमारे हैंड्स ही हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो पंचायत का व्यवस्था कैसे चलेगा। तो हमारे सभी साथियों ने ये जरूर कहा है कि हम लोग दिन और रात मेहनत करके जनता का कार्य करते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन जो सहयोग होना चाहिए प्रशासनिक कर्मी और प्रशासनिक पदाधिकारी का, वह सहयोग नहीं मिल पाता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हमने तो जिलाधिकारी महोदय से भी आज हम एक सप्ताह पूर्व मिले थे और हमने कहा कि माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, आप जरा अपना ध्यान उन कर्मी जो हमारे मानव बल हैं उन पर एक बार दिया जाए, चूंकि वह लोग ससमय आए। जैसे एक नज़ीर देना चाहते हैं कि अभी हमारे साथी लोग कह रहे थे कि एमओ साहब से आज तक हमारी मुलाकात नहीं है। दुर्भाग्य देख लीजिए। और जिलाधिकारी महोदय, अब चूंकि रोज इन चीज़ों को लेकर के, चूंकि आपका भी शेड्यूल व्यस्त रहता है और हम लोग भी मुखिया हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया बहुत एक मजबूत और एक सशक्त इकाई है, तो इस माध्यम से ये संदेश जिलाधिकारी महोदय तक अगर पहुंचे तो एक उनका ध्यान हम आकृष्ट करवाना चाहते हैं। जैसे यहाँ के मार्केटिंग ऑफिसर महोदय का चर्चा जब हमारे साथी लोग कर रहे थे, तो हमारे साथी को जीते हुए 14-15 महीना हो गया और दुर्भाग्य देख लीजिए कि यहाँ के मार्केटिंग ऑफिसर्स इस 14-15 महीना में हमारे किसी साथी ने उनका चेहरा तक नहीं दिया, जिनको पहचानते नहीं है। तो एक सवाल बन जाता है कि पंचायतों में जो राशन और किरासन का जो व्यवस्था सुनिश्चित होना है, किस पैमाना के तहत हो रहा है, कितना राशि लग रहा है और किस किस महीना का वितरण हो रहा है, कैसे हम जानेंगे, कैसे जानेंगे। तो कहीं ना कहीं उन मालिकों का जो रोष है हम लोगों पे है कि किस काम के हमारे मुखिया हैं, कि हमको किस महीना का राशन मिला, कितना मिला, वेट क्या है, राशि क्या है। तो कैसे जनता इन चीज़ों का निष्पादन कर पाएगा जब एमओ साहब का हम लोग चेहरा तक नहीं देख पाएंगे। आखिर उनकी जवाबदेही और जिम्मेवारी क्या सुनिश्चित हुआ है। और आज तक आपने किसी सम्मानित मुखिया के साथ बैठ करके, जो पंचायत के सरकार के रूप में सम्मानित मुखिया हेड हैं, तो पंचायत के सरकार के सम्मानित मुखिया जो हेड हैं, अगर वही अपने नियमों को नहीं पहचाने, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो अभिरुचि नहीं है, जनता के कार्यों का निष्पादन करने का जो अभिरुचि नहीं है, उन्हीं मुद्दाओं पे जिलाधिकारी महोदय का हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि आप जरा एक बार देखिए कि एमओ साहब आप कहाँ हैं और कब आपसे मुलाकात होगी, कैसे जनता के समस्याओं का निष्पादन होगा। हमारे साथी लोग कह रहे थे कि बहुत ऐसे निडी हमारे लोग हैं पंचायत में जिनका राशन कार्ड नहीं है। तो आखिर उन मुद्दाओं पे भी अगर हमको चर्चा करना होगा
तो प्राइमरी लेवल पे तो एमओ ही हमारे पदाधिकारी हैं। हम तो पहले उनसे बात करेंगे कि सर इनका कब होगा और कैसे होगा और किस आधार पे होगा। अगर किसी हमारे साथी को राशन किस महीना का मिला नहीं मिला, हमारे पंचायत के मालिक जब हमारे सम्मानित मुखिया से पता करते हैं कि राशन जो आया फरवरी का था कि मार्च का था कि दोनों संयुक्त था, तो ये तो हम ही को नहीं जानकारी है, तो हमारे आवाम हमारे मालिकों को कैसे ये संदेश जाएगा। तो इतना बड़ा इश्यूज पे अगर हमारे एमओ कोलैप्स करके सिस्टम को बैठे हैं, तो जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि आप एक बार जरा देखिए और हमारे सम्मानित मुखिया के साथ जो व्यवस्था को बिगाड़ने में ये लोग लगे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। देखिए वहां कमी था, दोनों चीज पे हम आ जाना चाहते हैं। हम भी वहां वार्ता किए थे वहां के जो सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय कि एक बार उन्होंने जो घूस लेने का जो बातें छन के आया कि 20,000 रुपया लिए हैं, तो उस पर एक उनको थोड़ा सा हमारे सम्मानित मुखिया ने एक गलती कर गए थे, उसको हम स्वीकार हम बोले भी कि वैसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट गलत गया है। और दूसरा कि जो व्यक्ति 20,000 रुपया लेकर के उन मालिकों से, जो गरीब लोग हैं, जो व्यवस्था को भ्रष्टाचार में बदलने का कार्य कर रहे हैं, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होता। वहाँ हम लोग घेरते धारणा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। आज हम लोग बैठे हैं जीरादेई की धरती पे, समस्या है तो लोकतांत्रिक तरीका से बैठे हैं सिस्टम से, और लोकतंत्र का आप चौथे स्तंभ है। तो एमओ साहब के खिलाफ अगर हमारी लड़ाई है या हमसे उनको परेशानी है या हमारे लोगों को परेशानी है, तो है एक फोरम, लीगल फोरम है, इस माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहते हैं। उसी प्रकार वहाँ के लोग को कम से कम थोड़ा सा लीगल फोरम पे जाना चाहिए, और आवास सहायक महोदय को भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार कदम उठाने से पहले वो भी मुखिया आप ही लोगों की तरह संघर्ष किए होंगे, आवेदन दिए होंगे, और उसके बाद उनको सुनवाई नहीं किया गया, तब इस कदम पंचायत के कार्यालय में आए कि नहीं है, और पंचायत सचिव पंचायत के कार्यालय के हेड के प्रशासनिक हेड के रूप में, तो उनकी दायित्व बनती है कि जब पंचायत के कार्यालय में वहाँ बैठना सुनिश्चित करेंगे तो उससे आवाम का काम बहुत स्मूथ हो जाएगा, जनता परेशान नहीं, यहाँ के मालिक लोग प्रखंड मुख्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा हमको लगता है जीरादेई में कुछ ऐसा पंचायत है कि प्रखंड मुख्यालय से 8-10 किलोमीटर का दूरी है, तो किसी हमारे बेटा और बेटी हमारे भाई का जाति आय निवास बनाना होगा, आप ही बता दीजिए जरा। तो या तो उनके घर के लोग या वह लोग प्रखंड मुख्यालय में चल के आए, 50-100 रुपया भाड़ा लगाएंगे, पूरा दिन उनका कोलैप्स होगा, तब न जाकर के आरटीपीएस काउंटर पर उनका आवेदन ऑनलाइन होगा। लेकिन अगर पंचायत के कार्यपालक सहायक पंचायत के कार्यालय में बैठना शुरू करेंगे, तो उस गांव के नौजवान और हमारे भाई और हमारे बहन का आसान तरीका से आरटीपीएस काउंटर पर ऑनलाइन हो जाएगा। हम बार बार इन चीजों को चर्चा आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और हम महीनों से चल रहा है, पैसा भी कई महीनों से चल रहा है। अगर वो लोग कर्मचारी नहीं सुधरेंगे तो आरा वाला एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, आरा वाला एक्शन तो सम्मानित मुखिया लोग नहीं लेंगे, लेकिन लीगल तरीका है, लीगल तरीका हम लोग रिटेन में जाएंगे, यहाँ से लेकर के जिलाधिकारी और पूरे प्रखंड, पूरे 1900 प्रखंड में जब हम बैठक कर लेंगे, उसके बाद भी अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो जिला लेवल पे बड़ा हम लोग एक आंदोलन करेंगे, धारणा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो लोकतंत्र में ताकत है। अगर यहाँ से भी निदान नहीं हुआ तो इसके बाद का स्टेप हम लोगों का कमिश्नरी तक होगा। वहां भी अगर नहीं निदान निकला तो यहाँ इसके बाद हम लोग राजधानी में कुछ करने का कार्य करें। तो सिस्टम बना हुआ और जी आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो क्या अधिकारियों के लिए लोकतंत्र नहीं, अधिकारी जो यही तो बात डीएम साहब का ध्यान हम आकृष्ट करवाना चाहता है कि आखिर का ये हालत यहाँ के एमओ साहब का, सीडीपीओ साहब का भी हालत जान लीजिए। अब 14 महीना से अपने सीडीपीओ को हमारे मुखिया लोग नहीं पहचान पाए, बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य। अब आप जरा बताइए कि जब सीडीपीओ महोदय या महोदय जो लोग हों, हम नहीं जानते कि कौन लोग वहाँ हैं, कभी कभी किसी प्रखंड में सीडीपीओ के रूप में जेंट्स भी हैं और कहीं कहीं महिला लोग भी हैं। तो सीडीपीओ महोदया हो या महोदय हो, आप जरा बताइए कि पंचायत में जो आंगनबाड़ी सेंटर चल रहा है, भाई कब होम राशन का वितरण कब होगा, कितने लोगों का होगा, उसका अनुपात क्या है। तो जब आप संवाद स्थापित नहीं करेंगे, आप डायरेक्शन नहीं देंगे, आप प्रखंड के पदाधिकारी हैं, आप हमारे सम्मानित मुखिया को डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप एक बार दिखवा लीजिए, वो भी आंगनबाड़ी सेंटर पंचायत का चीज़ें हैं। तो अब जब हमारे पदाधिकारी ही नगण्य रहेंगे, उन लोगों की अभिरुचि नहीं रहेगी जनता के कार्यों में, तो बताएं कि कैसे समस्या का निष्पादन होगा। और एक और चर्चा यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं। अभी हमारे सम्मानित मुखिया साथी लोग कह रहे थे कि ग्रामीण आवास सहायक हैं, जरा देख लीजिए कितना दुर्भाग्य है कि ग्रामीण आवास सहायक जिन आवास का स्वीकृति ग्राम सभा से होना है, और वह कहाँ होता है, ग्राम सभा के पंजी से होता है, लेकिन आवास सहायक की मनमानी देख लीजिए। और सिस्टम को किस प्रकार से आवास सहायक महोदय कोलैप्स करके रखे हैं लोग
कि उस आवास सहायक का सूची ग्राम सभा के पंजी से पारित नहीं कराता है लोग, एक अलग पंजी लाता है और साइन करवा के लेके चला। तो बताइए अच्छा, आवास सिस्टम। सहायक जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं इसमें हिस्सा मुखिया का भी होता है, वीडियो का भी होता है, इस पर आप क्या कहें? अब तो स्वतंत्र है लोकतंत्र में। आप देख लीजिए जरा, आवास सहायक से हम सवाल कर देना चाहते हैं कि आप ग्राम सभा के पंजी से योजना का चयन क्यों नहीं करवाते हैं? आप ग्राम सभा में उन लोगों को पात्रता का चर्चा क्यों नहीं करवाना चाहते? क्यों अलग पंजी लेके आते हैं? कि अलग कर दीजिए। ये सिस्टम कोलैप्स है। अब लोकतंत्र में सबकी आजादी है। अपने जो सो कारनामा को छुपाने के लिए, अब कह देना, आरोप लगाने के लिए तो लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पे आरोप लगाते हैं। तो आरोप लगाना तो उसकी जवाबदेही है। जांच हो, हम तो चाहते हैं कि जांच हो, कि वह राशि मुखिया महोदय तक आता है किसके पास। अधिकारियों का राज है, आजादी कहाँ है ये इसी आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि पंचायत के सरकार की जो आजादी होना चाहिए, पंचायत में जो व्यवस्थाएं संविधान में निहित किया गया, हम बार बार कह रहे हैं कि पंचायत के सरकार के लिए जो संविधान में ताकत निहित किया गया है, 29 सब्जेक्ट है और 18 विभाग है। ऐसा कोई पंचायत का व्यवस्था नहीं है जो पंचायत के सरकार से होकर के नहीं गुजरे, लेकिन आवाम को इसमें कहीं कुछ पता नहीं है। तो इस तरह का सिस्टम रहेगा तो स्थिति यहीं बना रहेगा। इसीलिए आज हम लोग यहाँ बैठक किए हुए। अच्छा मुखिया जी, आरा वाला मामले पर आप क्या कहेंगे, जहां पर आवास सहायक को मुखिया द्वारा पीटा जा रहा है गरीबों से पैसा वसूली को लेकर? देखिए, वीडियो आया है तो सब वीडियो को सही मान लिया जाए, ये तो उचित नहीं होगा ना। अच्छा, एक बार सुना जा रहा है कि आप भी ऐसा किए थे, आवास सहायक को नहीं, पैसा लेने के क्रम में उनका बैंक खाते में उन्होंने घूस लिया था। उसके लिए हमने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी लिखा और उसके बाद जब उन पे कानूनी दबाव बढ़ाया गया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये नहीं, उन्होंने फिर गिल्टी फील हुआ तो उन्होंने अपना वीडियो वायरल किया कि हमको गिल्टी हुई है। अच्छा मुखिया जी, आम जनता का पैसा घूस लेना कितना उचित है? अधिकारियों को शोभा देता है? नहीं, देखिए, हम लोग के जो संज्ञान में है उसमें तो हमारे यहाँ तो बहुत कड़ाई से लागू है। हम खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं। आवास सहायक जो गलती किए थे तो उनके खाता से फिर से रिफंड कराया जा रहा है और दवा भी मांगे थे आपसे? हाँ, वो माफ़ी हमसे भी मांगे और पूरे आवाम से मांगे। अच्छा, और जो मुखिया उसमें से पैसे में से हिस्सा लेता है, उस मुखिया के अब बारे में देखिए, क्या? जो लेता होगा उसका तो जवाब वही दे पाएगा। सही। हम लोग तो ना लेते हैं ना उस पर लेने क्या देते कहें? हैं। ऐसा कई मुखिया नहीं लेना चाहिए। वो गरीब को 1,20,000 मिल रहा है, उसमें से अगर कोई ले लेगा तो वो गरीब कहाँ रहेगा। इस बैठक को लेकर हम सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, मीडिया बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह बैठक जो है हर जिले के हर प्रखंड में हम लोग कर रहे हैं। बैठक का मेन उद्देश्य है जो पंचायत का दायित्व मिला है वह दायित्व को हम लोग निर्वाहन अच्छे से करें, जिसके चलते जैसे पंचायत कर्मी जितने लोग पंचायत के अंदर हैं उन लोग का सबसे पहले हम लोग पंचायत में रखें, पंचायत में लोग बैठे और पंचायत के आवाम जो जनता जनार्दन है उसकी समस्या जो है उसका निर्वाहन अच्छे से करें। अच्छा मुखिया जी लोग बहुत बड़े बड़े वादे करके चुनाव जीत के आए हैं और यहाँ पर देखा इधर अधिकारियों के वजह से वो विकास धरातल पर नहीं उतर पा रहा है। तो क्या कहना चाहिएगा जो भी अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं आप लोग नजर में उन लोगों? अरे तो उसी के लिए हम लोग बैठक कर रहे हैं, ये सिस्टम से सब काम हो, सिस्टम से काम हो। जो भी कर्मी है सो अपने दायित्व को निभाएं, हम लोग का जो दायित्व है वो हम लोग अपना दायित्व निभाएं, इसलिए तो हम लोग बैठक कर रहे हैं। मैं चंदन सिंह मुखिया, जिला उपाध्यक्ष मुखिया संघ सिवान।